अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि काश ऐसा हो जाए कि हमें अपने घर की सिर्फ एक दिन सफाई करनी पड़े, फिर महीनों तक दोबारा क्लीनिंग हमें करनी ही ना पड़े। या कुछ मैजिक हो जाए और हमारा घर हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे, है ना? लेकिन ऐसा हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ घर की क्लीनिंग एक दिन में करनी पॉसिबल नहीं है, उसी तरह ये एक दिन में होनी भी पॉसिबल नहीं है। हम दिन भर लगकर एक दिन में करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और फिर 2 दिन बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है हम रोज़ एक एक जगह की छोटे छोटे पोर्शन में क्लीनिंग करें। एक टाइम सेट करें कि हमें रोज़ के 10 से 15 मिनट में ही वो काम करना है। अगर 15 मिनट में वो काम नहीं होते तो उसे छोड़ दें। ऐसे लगातार आप अगर 21 दिन करेगी तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी अपने काम स्पीड में करने की और फिर आपके काम तय समय पर कंप्लीट होते जाएंगे। आज मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करनी थी। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत पुराना है। आजकल मिरर के पीछे ही सेल्फ लगी होती है तो अच्छा होता है वहाँ पर सामान रखना। डोर खोलो तो ज़रूरत की चीज़ सामने ही दिख जाती है। ये ड्रेसिंग टेबल अब पुराना हो चुका है, ख़राब भी हो चुका है, लेकिन इससे फेंकने का मन नहीं होता क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ हमारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। ऑर्गेनाइज़र का सामान खाली करने के लिए मैंने एक पेपर नीचे बिछा दिया है ताकि सारा जो भी कचरा हो वो इसके ऊपर ही आ जाए, तो फिर हमें बाद में सफाई करने में आसानी हो जाती है। पहले सोचा ये ऑर्गेनाइज़र अच्छे से पोंछ कर ही रख दूंगी, लेकिन यहाँ अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो मुझे ये वॉश करके ही साफ करना पड़ेगा। जब भी मैं ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सारी कंघियाँ भी धो लेती हूँ। पानी में लिक्विड डिटर्जेंट डालकर उसमें ये सारी कंघी डुबो के रख दूंगी। जब तक बाकी के काम होते हैं इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। चाय की छन्नियों के भी आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, तो उसे मैंने पानी में विनेगर, बेकिंग सोडा और लिक्विड डिटर्जेंट डालकर उबाल लिया था। अब उसे ब्रश से अच्छे से घिस लूँगी और साफ पानी से फिर धो लूँगी। इस तरह महीने में एक बार अगर हम छन्नियों की क्लीनिंग करते हैं तो वो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनाइज़र मैंने धोकर रख दी है। जब तक वो सूखते हैं तब तक यहाँ का जो बाकी का सामान है उसे मैं अच्छे से पोंछकर अरेंज कर देती हूँ। अब मुझे डेली लगने वाली चीज़ें यहाँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रखनी पड़ती है। नीचे ड्रॉवर है, लेकिन हस्बैंड जी का तो आपको पता ही है, उन्हें कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलती, फिर वो सारे सामान को उलट पुलट कर देते हैं। इससे अच्छा है ऊपर ही रखो तो उन्हें वो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केट में तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज़र मिलते ही हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज़र हम घर पर भी DIY करके बना सकते हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स से मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। इसके ऊपर मैंने एक गिफ्ट रैपिंग पेपर चिपका दिया है, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है। इसमें हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं। जब कभी भी हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो कुछ फेंकने वाली चीज़ें निकल ही आती है, इसलिए वक्त वक्त पर हमें क्लीनिंग करते रहना चाहिए। इससे हमारा घर का कबाड़ निकल आता है। एक प्लास्टिक की बोतल को मैंने कट कर लिया है और उसमें मैं अपने सारे क्लचर वगैरह रख देती हूँ। अभी मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो गया है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र मैंने धोकर रख दिया था वो जब सूख जाएगा तो बाद में उसे मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी। सोमवार के दिन मैं सारे बेडरूम की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और आज महीने का पहला सोमवार है तो मुझे अपने सारे गद्दे भी पलटने हैं। ब्रश से पहले मैं गद्दों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और बाद में उसे पलट दूँगी। दूसरे साइड से भी ब्रश से इसे क्लीन कर लूँगी। महीने में एक बार अगर हम गद्दों को पलट देते हैं तो वो एक ही साइड से दबेंगे नहीं, चाहे फोम के हो या कॉटन के। महीने में एक बार गद्दों को ज़रूर पलट दे, इससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। बेडशीट डालने से पहले पुरानी बेडशीट ज़रूर डालें, जिससे वो बेड कवर का काम भी करती है और ऊपर वाली बेडशीट भी अच्छे से स्प्रेड होती है।
हमारा घर 3 बेडरूम विथ डाइनिंग का है। मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। मैंने कोई भी हेल्पर नहीं रखी है। बर्तन, झाड़ू, पोछा सब मैं खुद करती हूँ। यहाँ तक कि कपड़े भी मैं ज़्यादातर हाथों से ही धोती हूँ। मैंने अपना मंथली टाइम टेबल बना के रखा है। उस हिसाब से मैं अपने सारे काम करती हूँ, तो मेरे ऊपर कामों का एकदम बर्डन नहीं आता और मेरे काम आसानी से हो जाते हैं। ऊपर की क्लीनिंग खत्म करके मैं अब नीचे आ गई हूँ। जो कंघियाँ मैंने डुबो कर रख दी थी वो अब अच्छे से घुल चुकी है। अब एक टूथब्रश से मैं सारी कंघियों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बाद में उसे साफ पानी से धो लूँगी। तो कंघियाँ भी अब अच्छे से क्लीन हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज अपने क्लीनिंग के काम कंप्लीट किए। ऐसे ही मैं छोटे छोटे पोर्शन में अपने क्लीनिंग के काम करती हूँ, जिससे मेरा घर हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।